आज जनवरी फर्स्ट है। आप लोग यहाँ पर रात बिताए हैं और आज संयोग की बात है, कड़ाके की ठंड भी है। कैसा आप यहाँ पर सहयोग पा रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से क्या सहयोग है? प्रशासन से री एग्ज़ाम कराते यही बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ कैसा आपको टेंट दिख रहा है ना, हवा आ रहा है, पूरा मच्छर है ना, बदबू कर रहा है, नाले के बगल में है। ठीक है, नया साल है, हर आदमी अपने घर पे जाना चाहता है, अपने दोस्त यारों के बीच में नया साल आदमी मनाना चाहता है। लेकिन उम्मीद थी कि नए साल पे हम लोगों को उपहार के तौर पे हो सके तो मिल सके। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, अपनी अपनी तैयारी करते हैं, अपने अपना काम करते हैं। ठीक है, नहीं जाना पड़ता। क्यों हम लोग इतना मजबूरी में बैठते हैं यहाँ पर? इतना ठंडी है, हर आदमी सबके सभी लोग चिंता कर रहे हैं कि भाई किसी तरह हो जाए। और सभी छात्र एक आस लगाए बैठे हुए हैं, जो कहीं तैयारी कर रहे हैं, कहीं घर पर हैं। सभी लाखों छात्र, लाखों छात्रों के गार्जियन। ये ठंड में आप यहाँ पर हैं तो क्या प्रशासन का कोई दबाव भी पड़ा है यहाँ से जाने के लिए? नहीं, प्रशासन की तरफ से दबाव नहीं है। बाकी हम लोग अभी बैठे हुए हैं, नहीं ऐसा खास दबाव नहीं है कोई। बाकी छात्रों का सहयोग है सभी का कि हम लोग यहाँ पे एक साथ हैं। जनवरी फर्स्ट में आप यहाँ बैठे हुए हैं और जनवरी फर्स्ट एक युवाओं के लिए एक उत्सव का दिन होता है। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे, देख ही रहा है सरकार क्या कर रहे हैं। हम लोग अगली साल थे कितना अच्छे से अपना नया साल मना रहे थे, आज ये हाल हो गया, हम लोग को रोड पे बैठना पड़ रहा है। अब क्या करें, देख रहे हैं इतने वो ठंडी में इतना स्थिति हम लोग का बुरा हुआ है, सर्दी खांसी हुआ है, देखिए इनका गला पकड़ लिया है ऐसा स्थिति हो गई है इनकी। तो यही सब है, अब क्या बताएं हम लोग। क्या यहाँ पर कोई मेडिकल टीम भी आई हुई है? अभी तक तो कोई नहीं है। नहीं नहीं, अभी तक तो कोई मेडिकल टीम यहाँ नहीं दिख रही है कि कोई यहाँ बीमार उमार पड़े तो कोई उतना मतलब अच्छा से सुरक्षा हो पाए उसका। ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं सबका यहाँ सर्दी वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। साथ ही सब लोग सोते हैं यहीं, इसी पर सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही है। नीचे से भी इसका असर दिखता है शरीर में। कोई यहाँ तो गदा लगा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। कड़ाके की ठंड में आप हैं और जनवरी फर्स्ट युवाओं का सबसे बड़ा उत्सव जैसा होता है। आज आप यहाँ मौजूद हैं, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं और सरकार को क्या बताना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, महसूस कोई ठंडा में अच्छा थोड़े महसूस करता है, लेकिन हम लोग अपने न्याय के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही, नीतीश चाचा से, वो हमारे बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, पिता समान हैं, उनसे यही कहेंगे जिस तरह से 67वीं में अपने स्वविवेक से एग्ज़ाम को कैंसिल कराए थे, पुनर्परीक्षा कराए थे, उसी तरह से इसको भी करवाने का आशा रखते हैं उनसे। आप पर डंटे चले थे गाजियाबाद में, एसपी का कहना है कि डंटे नहीं मारे गए हैं, तो क्या बोलेंगे? सर वो तो वीडियो क्लियर है, आप ही लोग भाई लोग तो वीडियो मीडिया लोग तो बनाए थे। डंटा चली थी, अब पुरजोर डंटा चली थी। प्रशासन झूठ क्यों बोल रही है? बचने के लिए, सरकार का पक्ष लेने, सरकार का कार्यपालिका का एक अंग है ना, तो उसका साथ सरकार का साथ देगी। तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि जिस तरह से एसपी ने डंटे बरसाए और मुकर रही है, उसी तरीके से बीपीएससी ने भी भ्रष्टाचार करवाया, चोरी करवाया और अभी मुकर रही है। ये नहीं, हम तो यह नहीं कहेंगे, तो जांच का विषय है, वह जांच होगा तो पता चलेगा। सीसीटीवी, हम लोग पेपर लीक की कहीं बात नहीं करते हैं। हम लोग यह कहते हैं वन पेपर वन पोस्ट वन एग्जाम और वन पेपर की बात वो भी कहे हैं। जहाँ तक एक सवाल है कि मैंने 2 तरह के एग्जाम हुए हैं शायद, तो क्या दिक्कत है आपको, क्यों दोबारा मांग कर रहे हैं आप री एग्जाम? 2 तरह के सर एग्जाम न हुए हैं। वह एक बापू सभागार का परीक्षा कैंसिल किए हैं, वह 18,000 बच्चे की उसने एडमिट कार्ड जारी किया है, 12,000 बच्चे उसमें प्रेजेंट हुए हैं, और वह करीब 50 सेंटर के बराबर है और 3 जिले के बराबर है। वह 3 जिले के सेंटर के वह बराबर है। वह अगर 3 जिले की अगर परीक्षा कैंसिल होती तो क्या हुआ, पूरे परीक्षा वो 3 जिले के ही परीक्षा लेते या पूरे परीक्षा को आयोजित पुनः करते? यह सवाल सरकार आयोग से है। आयोग तो छोड़िए, आयोग तो कुछ भी बोलती है, बाकी हुई मेंटल है, नॉन सीरियस, कुछ कुछ बोलते रहती है आयोग। हमें सरकार से उम्मीद थी, इसलिए प्रशासन भी एक दिन रात में आई थी
11:30 बजे उन लोग भी बोली जी सीएम से मिलवाएंगे, लेकिन रात में बोल के गई, सुबह मुकर गई थी। सरकार का एक चीज और कहना हो रहा है कि आप लोगों को किसी ने भड़का दिया है और आप भड़क गए हैं। ऐसी बात नहीं है सर, हम लोग बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हम लोग कार्यपालिका के अंग बनने जा रहे हैं, हमको कौन भड़का सकता है। सारा वो लोग राजनीति करते हैं, हम लोग राजनीति पढ़ते हैं। सारा अनुच्छेद 395 अनुच्छेद धारा, इसी में तो जीवन बीतती है सर 12-14 घंटा। आज से हम लोग यहीं पर भर बेग किताब है इसमें सर, इसमें भर बेग किताब लेके हम लोग आए हैं जो, और यहाँ लाइट की व्यवस्था कोई महानुभाव कर दिए हैं, कोई अर्निंग फंडिंग नहीं होती यहाँ पर। अभी खाना आया, कोई दिए तो खाना खाए, खाना नहीं तो हम लोग बिस्किट है, देखिए बिस्किट यहाँ पर रखे हुए हैं बेग में, यही बिस्किट खा के अपना व्यतीत करते हैं। कोई फंडिंग नहीं, कोई राजनीतिक नहीं होता है, या कोई 10वां का बच्चा नहीं है झुनझुना देकर उसको कोई खुश कर देगा, चाहे कोई दल के हो। यहाँ पर हम लोगों ने यही कहा है शुरू से, 18 तारीख से लेकर अभी तक यही है, सभी राजनीतिक दल जो भी हैं, पक्ष विपक्ष जो आए उनका सबका सम्मान, सिंबल किन्हीं का यहाँ ना चलेगा, सभी विशुद्ध छात्रों का ये मूवमेंट। छात्रों का है। और रही बात जो कोई जो फंडिंग उंडिंग कोई मीडिया वाले सुनते हैं, छाप रहे जो फंडिंग हो रही है, यह पूर्णतः निराधार है उनका यह कहना, ऐसा आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर हैं तो पढ़ाई में तो व्यवधान हो रहा होगा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? सपोर्ट में आए हैं। जब तक हम सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे तब तक ना गवर्नमेंट को सुनाई देगी ना दिखाई देगी, तो साथ में तो रहना पड़ेगा सारे स्टूडेंट को। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे मीडिया वगैरह पे सुनने को मिल रहा है, कुछ सरकार के मंत्री लोग या मतलब बाइली लोग भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि बस बापू परीक्षा सेंटर जो 12,000 स्टूडेंट री एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके एग्ज़ाम से 3 लाख बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पड़ेगा। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ और इसका मुझे आइडिया है, क्योंकि जब जैसे स्केलिंग हो या नॉर्मलाइजेशन या जो भी परसेंटाइल हो, अगर इसके आधार पर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव होगा। 12,000 और 3 लाख, या उल्टा भी हो सकता है, 3 लाख से 12,000 भी प्रभावित होंगे। और इसमें एक नंबर जो होता है बहुत मायने रखता है। एक नंबर के अंतर से हज़ारों बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड हो सकते हैं। तो इन बच्चों का सीधे करियर ख़त्म हो जाएगा। एक समान व्यक्ति से सीधा ऑफिसर बनने को आते हैं, और एक ऑफिसर बनते बनते एक समान व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और सरकार को इसे बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। और ये जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं या सचिव है या जो भी अधिकारी अथॉरिटी के लोग हैं, इनको जो ये मजाक लग रहा है या बहुत सामान लग रहा है, ये सामान नहीं है। अगर सच में सोचा जाए, एक स्टूडेंट के तौर पे जो सिलेक्शन को लेकर उम्मीद जगाए हैं कि हाँ हमारा इस कटअप पे हो जाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव होगा और उनका करियर ख़त्म हो जाएगा इसमें, और ये बहुत टफ होगा। तो आयोग की तरफ से सवाल उठाया जा रहा बार बार कि आप लोग मिलते नहीं हैं उनसे, हैं धरना दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मिलते क्यों नहीं हैं उनसे? मिला तो गया, डेलीगेशन तो गए थे, मिले भी, हमने अपनी बात भी रखी, फिर उस पर कोई उचित विचार अभी तक आया नहीं। हालांकि कोई भी कमीशन तो अपने पल्ला झाड़ रहा है कि नहीं, री एग्ज़ाम पूरे ऑल सेंटर्स के लिए नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बापू सेंटर का ही होगा। और उन्होंने कई बार प्रेस नोटिस वगैरह जारी भी कर दिया है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से उम्मीद है, और गवर्नमेंट ही इसमें कुछ कर सकती है। नीतीश जो मुख्यमंत्री नीतीश सरकार हैं, यही कुछ कर सकती है। इसके अलावा मुझे और इन सारे स्टूडेंट को कोई दूसरे बीपीएससी आयोग से या किसी से उम्मीद नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, और मैं 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ। मेरा सेंटर औरंगाबाद अंबिका पब्लिक स्कूल रहा। तो यही है। हालांकि देखिए, इसमें एक बात है कि सारे लोग, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, मैंने कह रहे हैं कि सारे जगह में ट्रांसपेरेंसी के एग्ज़ाम हुआ, के साथ एग्ज़ाम हुआ और अच्छे के साथ, बस थोड़ा वो धांधली वगैरह का बात आएगा बापू परीक्षा सेंटर का। तो हम कहाँ गया, कहाँ कैसा एग्ज़ाम हुआ, इसका तो सारे को पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक तो री एग्ज़ाम हो रहा है, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग या वो परसेंटाइल, यही सबसे बड़ा फैक्टर है। इसी में देखिए 3-4 लाख के करीब में बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं स्टूडेंट। तो 4.25 लाख पूरे सेलेक्टेड तो नहीं हो जाएंगे मेंस के लिए। मेंस के लिए जितना सिलेक्शन होना चाहिए, 38 या 40 या जो भी है डेटा, उतने होंगे। तो इसमें अगर सिर्फ 12,000 का एग्ज़ाम ले रहे हैं, इसमें जो सीरियस स्टूडेंट है, जो मेंस के लिए क्वालिफाई करने जा रहे हैं, उन्हीं का करियर इस दाव पे लगा हुआ है। तो ये
बात तो है कि ये आंदोलन तो होगी और छात्रों का करियर दांव पर है और छात्र आक्रोशित हैं कि अपने करियर को बचाना चाह रहे हैं। सरकार को से उनको उम्मीद है, नीतीश जी की सरकार है और उनसे ये उम्मीद काफ़ी कर रहे हैं। नीतीश जी को सोचना चाहिए क्या होगा आगे। छात्र आंदोलन है ये, आप सत्ता पलट देती है, आपने देख लिया है, श्रीलंका में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, क्या पता यहाँ भी हो जाए। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। मेरा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।